दुनिया का सबसे रहस्यमय देश, परमाणु मिसाइलों से लैस तानाशाह और अब सत्ता के लिए एक संभावित पारिवारिक टकराव। क्या नॉर्थ कोरिया में अगला शासक एक टीनेजर लड़की हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सत्ता की लड़ाई फैमिली पावर स्ट्रगल में बदल जाएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको लेकर चलते हैं प्योंगयांग के सत्ता गलियारों में, जहां मुस्कान के पीछे छिपी है रणनीति और परिवार के भीतर शुरू हो सकता है सबसे खतरनाक खेल। नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र नहीं, वंश चलता है। सबसे पहले सत्ता संभाली देश के संस्थापक किम टू सुन ने, फिर उनके बेटे किम जोंग इल ने कमान संभाली और 2011 में दुनिया ने देखा कैसे किम जोंग उन अचानक देश के सर्वोच्च नेता बन गए। अब सवाल है, चौथी पीढ़ी कौन? साल 2022, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। दुनिया दहशत में और कैमरों के सामने एक चौंकाने वाली तस्वीर। किम जोंग उन के साथ खड़ी एक छोटी लड़की उनका हाथ थामे हुए। ये थी किम जुए। तब से वो सिर्फ बेटी नहीं रही, वो हर बड़े सैन्य कार्यक्रम में दिखने लगी। मिसाइलों के सामने फोटो, जनरल्स के बीच बैठना, सैन्य परेड में सम्मान की जगह। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया उन्हें बिलव्ड डॉटर कहने लगी। विशेषज्ञों के लिए यह सिर्फ पारिवारिक स्नेह नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत था। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यह दावा करती है कि किम जोंग उन उत्तराधिकारी नामित करने के चरण में पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जुए सिर्फ दर्शक नहीं है, वो कुछ नीतिगत मामलों पर अपनी राय भी दे रही है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश में जहां सूचना लोहे की दीवारों के पीछे बंद रहती है, ये बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि रास्ता साफ है तो जरा रुकिए, क्योंकि सत्ता के इस खेल में एक और मजबूत दावेदार है किम यो जोंग, किम जोंग की छोटी बहन। तेज तर्रार, राजनीतिक रूप से अनुभवी और सेना और पार्टी के ढांचे में गहरी पकड़ रखने वाली नेता। कई विश्लेषक इन्हें नॉर्थ कोरिया की सबसे ताकतवर महिला कहते हैं। अक्सर वही दक्षिण कोरिया और अमेरिका को लेकर सख्त बयान जारी करती हैं। अगर सत्ता का सवाल उठा तो क्या वो चुप बैठेंगी? कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर उन्हें लगा कि मौका है तो वो चुनौती दे सकती है और यहीं से शुरू हो सकती है परिवार के भीतर असली जंग। नॉर्थ कोरिया में सत्ता का ट्रांसफर हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहा। 2013 में किम जोंग उन ने अपने ही चाचा को देशद्रोह के आरोप में फांसी दिलवा दी। 2017 में अपने सौतेले भाई को उन्होंने मलेशिया में नर्व एजेंट से उसकी हत्या करवा दी। संदेश साफ था, सत्ता के रास्ते में आने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो अगर भविष्य में बेटी को वारिस घोषित किया जाता है और किसी को आपत्ति होती है तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक बंद देश नहीं है, ये परमाणु हथियारों से लैस एक राष्ट्र है। यहाँ नेतृत्व में बदलाव का मतलब है नई परमाणु नीति, नई सैन्य रणनीति और संभवतः नए भू राजनीतिक समीकरण। अगर किम जुए पहली महिला शासक बनती है तो यह ऐतिहासिक होगा, लेकिन क्या सेना और पार्टी का पुराना गुट इसे स्वीकार करेगा? और अगर आंतरिक संघर्ष हुआ तो उसका असर सिर्फ प्योंगयांग तक सीमित नहीं रहेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक संदेश भी हो सकता है कि किम वंश सुरक्षित है, अगली पीढ़ी तैयार है और सत्ता स्थिर है। नॉर्थ कोरिया की राजनीति में रहस्य खुद एक हथियार है। संभव है कि असली उत्तराधिकारी कोई और हो और दुनिया को अभी सिर्फ एक कहानी दिखाई जा रही हो। खैर, प्योंगयांग में जो भी फैसला होगा वो सिर्फ एक परिवार का फैसला नहीं होगा, वो पूरी दुनिया की रणनीतिक गणित को बदल सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।